नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी गौर किया जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिन कार्यों को आप सरल समझते थे वही उलझ रहा है। जो रिश्ते आपके लिए स्थिर थे अचानक उनमें दूरी महसूस होने लगी है। आपकी मेहनत और प्रयासों के बावजूद सफलता बार बार हाथ से फिसलने लगी है। और ऐसा तब होता है जब गोचर में कोई ग्रह वक्री हो। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्र होने जा रहे हैं। इस अवधि में शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, उत्तरा भाद्रपद और फिर पूर्वा भाद्रपद इन्हीं नक्षत्रों में विचरण करेंगे। शनि का यह वक्री काल कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक ऐसा दुर्लभ काल है जो आपके जीवन की स्थिरता, करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों को और मानसिक शांति को गहराई से प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायाधीश कहा गया है। जब ये न्यायाधीश वक्र हों तो वो हमारे अधूरे कर्म, भूले बिसरे संबंध और उन समस्याओं को पुनः हमारे सामने लेकर के आते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। वक्री शनि का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आपको सफलता मिलने वाली है या आपका संघर्ष बढ़ने वाला है? आपको स्थिरता मिलने वाली है या आपकी अस्थिरता बढ़ने वाली है? प्रिय दर्शकों, शनिदेव के इस वक्र काल की हम बृहद चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं बोर्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूं। स्क्रीन पर मेरे बगल में आप चार्ट पर देखेंगे शनिदेव की तीनों दृष्टियों के बारे में। और आज हम 6 राशियों की चर्चा करेंगे, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। प्रिय दर्शकों, वक्री ग्रह के बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो जानते हैं मैं सदैव बताया करता हूं आपको कि ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता। यह प्रतीति है, क्योंकि एक यान पर हम भी बैठे हुए हैं। यह पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और यहां से जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी गति से आगे ही जा रहे हैं। ऐसा मोड़ जहां हमें यहां से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो दिखाई पड़े उसी का प्रभाव मान्य होगा। तो शनिदेव का यह वक्री काल कैसा रहने वाला है, इसका कैसा प्रभाव आपके जीवन काल के ऊपर पड़ने वाला है। इस दौरान शनिदेव स्वयं के नक्षत्र में और फिर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उल्टा चलते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं 6 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर। बाकी की 6 राशियों की चर्चा कल होगी। तो सबसे पहले मेष के जातकों की बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की 3 दृष्टियां जहां ये बैठते हैं वहां से इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन? तो तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनिदेव आपकी राशि से 12वें में होंगे। अब यहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय अर्थात धन भाव पर होगी, जो कि पहले से ही है, कोई नया यह गोचर नहीं चल रहा है। शनिदेव मीन में है और मीन में ही वक्री हो रहे हैं। 7वीं दृष्टि आपके षष्ठ पर और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य पर। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। 138 दिन का यह समय देखा जाए तो यह आपके लिए आत्मनिरीक्षण और खुद के अंदर
बदलाव का महत्वपूर्ण दौर साबित हो सकता है। इस दौरान शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर तो कर ही रहे हैं, यहां वक्र हो जाएंगे, जो कि आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रभाव दिखाएंगे। यूं समझ लीजिए कि ये आपके सम्मुख एक के बाद एक चुनौतियां पेश करेंगे। आपको इन चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो इस अवधि में, इस समय के दौरान आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। अचानक चुनौतियां, गुप्त विरोधियों का सक्रिय हो जाना, जो आपके कामों में रुकावटें पैदा करें। इस समय अपनी योजनाओं को बहुत सोच समझ करके लागू करना होगा। बेहतर होगा कि नई योजनाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। कार्यस्थल पर जो भी वरिष्ठ लोग हैं, चाहे अधिकारी हो या जो वरिष्ठ लोग हो, इनके साथ संबंध भूल के भी खराब मत करिएगा। कारोबारी हैं तो कोई नया या बड़ा वित्तीय फैसला करना है, कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि करनी है आपको, तो बहुत समझदारी के साथ, बहुत धैर्यपूर्वक। सफलता का मूल मंत्र है धैर्य। विद्यार्थियों की बात करें तो यह अवधि, यह काल आपके लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में आपकी एकाग्रता नियमित बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। हालांकि बता दूं कि जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होगा। चुनौतीपूर्ण तो होगा, लेकिन महत्वपूर्ण भी। मन बार बार भटकेगा, उसी पर आपको नियंत्रण करना है। अपनी ऊर्जा को संजोकर, समेटकर और पूर्णतः एकाग्र होकर के लगना, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। यदि आप विदेश जाकर के पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं या विदेश में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ी रुकावटें बढ़ेंगी, विलंब या परेशानियां, विशेष करके जो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं उनको दिक्कतें आएंगी, पर निराश मत होइए। अपनी तैयारी जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में यह काल आपको परेशान करेगा, आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाएगा, मानसिक तनाव बढ़ाएगा। सीधी सी बात है कि यह समय आपके लिए 7.5 का है, प्रारंभिक दौर है। मानसिक तनाव, अनिद्रा, बेचैनी, सिर दर्द जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। इस समय पुरानी स्वास्थ्य की समस्याएं भी जागृत हो सकती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी और रक्तचाप, पाचन से संबंधित तकलीफ सामने आ सकती है। खान पान में विशेष सावधानी बरतनी होगी। तला भुना भोजन नहीं करना है। नियमित रूप से योग, ध्यान, प्राणायाम करिए, हल्का व्यायाम जरूर करिए। अपनी दिनचर्या और नींद को नियमित करिए, ताकि मानसिक स्थिरता बनी रहे। बात अगर आपके आर्थिक स्थिति की करें, तो इस अवधि में आपके खर्च में वृद्धि बढ़ जाएगी। शनिदेव का यह वक्र काल धन के मामले में सावधानी बरतने की बात करता है। कोई बड़ा निवेश, कोई बड़ा जोखिम भरा फैसला इस दौरान आपको नहीं लेना है। बचत पर ध्यान केंद्रित करनी है। पैसों का जो हिसाब किताब, उसका प्रबंधन है, जरा सोच समझ करके करना है। पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव की स्थिति रहेगी। घर के बुजुर्ग जो हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और उनसे संवाद जब आप करें तो सकारात्मक सोच के साथ संवाद करें। किसी का अपमान न हो, इस बात का ख्याल रखें। आपका प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन, यहां पर धैर्य बना करके रखना है, समझदारी के साथ काम करना है। संवाद और भरोसा दोनों बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस अवधि के दौरान शनिदेव का आपके जीवन पर कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि पड़ ही रहा है 7.5 के चलते। तो उसके लिए सरल उपाय मैं आपको बताता हूं। वो सरल उपाय है, सूर्यास्त के पश्चात पीपल पेड़ के नीचे जाकर के तिल तेल का दिया शनिवार के दिन जलाना। घर हो, कार्यालय हो, यहां पर आपको उत्तर दिशा में क्या करना है, तो एक पात्र में, कोई भी पात्र हो, उसमें सफेद फूल रखना है। इससे मन शांत रहेगा और आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी। याद रखिएगा, सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से एकादश में है। शनिदेव की 3 दृष्टियां, यहां से शनिदेव लग्न पर यानी आपके राशि पर, शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है आपके 5वें भाव पर, और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 8वें भाव पर होगी। 11वें भाव में शनिदेव मीन में गोचर करते हुए जब यह वक्र हो जाएंगे, तो यह समय आर्थिक स्थिति, आपकी महत्वाकांक्षा, सामाजिक संबंध और सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनिदेव का 11वें भाव में वक्री होना आपके करियर के लिए अवसर लेकर के आएगा। चुनौतियां जरूर उत्पन्न होंगी, लेकिन इन्हीं चुनौतियों में अवसर छुपा होगा। इस दौरान आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को और बढ़ाने में मदद करेंगे। अवसर जो भी मिले, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा विलंब भी आ सकता है, पर घबराइएगा मत। अपनी योजनाओं को धैर्यपूर्वक और समझदारी के साथ आगे लेकर के बढ़िएगा। कार्यक्षेत्र में जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ संबंध मधुर बनाए रखिए, उनका खूब सहयोग मिलेगा। व्यवसायी वर्ग
बड़ा कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करें। योजनाएं आपकी सफल होंगी। अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करिए। विद्यार्थियों के लिए अवधि महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता आपकी जरूर बढ़ेगी, सफलता आपको मिलेगी। नियमितता और अनुशासन ये बस आपके लिए आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए कठिनाइयां तो जरूर पेश आएंगी, लेकिन यह समय ऐसा है जहां सफलता मिलने की 100% गारंटी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी जैसे गर्दन, कंधा, घुटना और जोड़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव और चिंता भी आपको होगी, थोड़ा इससे बचे रहना है, इसको लेकर के सावधानी बरतनी है। नियमित योग करिए, प्राणायाम करिए, संतुलित भोजन करिए, आरामदायक नींद लीजिए, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ के अवसर बनेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके अचानक वहां से धन लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ा वित्तीय फैसला करना है तो सोच समझ करके अवश्य करिए। योजनाओं पर ध्यान दीजिए और निवेश करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में और मजबूती आएगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके संवाद के माध्यम से उसे दुरुस्त करने का प्रयत्न करिए। वैवाहिक जीवन भी देखा जाए तो संबंध वहां और मधुर होगा। वहां भी स्पष्ट संवाद की आवश्यकता है। यूं समझ लिए कि रिश्तों में अगर समझदारी दिखाई जाए तो रिश्ते बड़े मधुर होंगे आपके। बाकी वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का, वक्र शनिदेव का सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इनके और श्रेष्ठ प्रभाव को पाने के लिए घर या कार्यस्थल जहां भी रहिए, आप मिट्टी के पात्र में जल भर करके रखिए। और साथ ही साथ शनिवार के दिन, वैसे मेरी सलाह है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस दौरान एक सफेद रुमाल अपने पास सदैव रखिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से दशम में है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है यहां से पड़ेगी आपके व्यय भाव पर। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, जो आपके माता, आपके घर का भाव है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि सप्तम पर है। यह पहले से ही जैसा था यथावत है। याद रखिएगा, इस गोचर काल में शनि कहीं प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जहां हैं वहीं रहेंगे अंत तक, और फिर यहीं से आगे बढ़ने, मीन से ही फिर आगे बढ़ना इनका शुरू हो जाएगा। बस वक्र हो रहे हैं। तो यह समय आपके करियर, आपकी प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शनिदेव का दशम भाव में वक्र होना आपके करियर में जिम्मेदारियों के साथ साथ चुनौतियां लाएगा, लेकिन यह अवधि आपको आपके कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों के दबाव के साथ सफलता दिलाने वाला है। बस ध्यान रखिएगा, इस गोचर काल के दौरान जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ विवाद होने वाला है। कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसमें जल्दबाजी मत करिए। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो करिए। विद्यार्थियों के लिए यह अवधि निसंदेह चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन एकाग्रता के साथ अगर पढ़ाई की जाए तो हर तरह की मुश्किल खत्म होगी। और प्रतियोगी परीक्षा के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़े तो करिए। समय सारणी के साथ नियमित अध्ययन और अनुशासन के साथ अगर पढ़ाई की जाए, अध्ययन किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। यह समय करियर को आगे बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण अवसर लेकर के आ रहा है। अपना ध्यान भटकने मत दीजिए। बात मैं विद्यार्थियों की कर रहा हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सावधानी मांग रहा है यह समय। हड्डियों, जोड़ों, घुटनों और दांत से संबंधित, पीठ की भी समस्या इस दौरान आपको होगी। मानसिक तनाव से बचना होगा। नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आहार सही कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नींद की कमी मत होने दीजिए और कैल्शियम युक्त चीजों का विशेष इस्तेमाल शुरू करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। धनागमन के योग हैं, हालांकि अचानक खर्च की भी स्थिति, शनिदेव की तीसरी दृष्टि व्यय पर होने के चलते अचानक खर्च की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। बचत पर ध्यान दीजिएगा तो यह आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। निवेश करिए और जोखिम भरा कोई वित्तीय फैसला मत करिए। यह समय ऐसा है जहां धन का प्रबंधन सोच समझ करके किया जाए तो उस पैसे से आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी व्यस्तता नहीं, अस्तव्यस्तता व्यस्तता, यानी परिवार को थोड़ा कम समय दे पाएंगे, या कभी समय दे रहे हैं तो यहाँ अनबन या मतभेद हो जाएगा। घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। बात अगर आपके प्रेम संबंध की करें तो वो तो ठीक है, लेकिन दांपत्य जीवन में स्पष्ट संवाद की आवश्यकता होगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि सप्तम पर होने के चलते बहुत समझदारी बनाए रखना है। गलत फहमी से बचना है। शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल पर न पड़े। शनिदेव किसी भी तरह से आपके जीवन काल में नकारात्मकता न लाएं, इसके लिए आपको क्या करना है तो उड़द की दाल या उड़द से निर्मित पापड़ इत्यादि इसका दान करिए।
हल्का नीला रंग विशेष करके शनिवार के दिन धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात कर्क की कर लेते हैं। शनिदेव का यह गोचर जो कि आपकी राशि से नवम में है, पहले से ही जारी है। अब शनिदेव नवम में यानी भाग्य भाव में वक्र होने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो यह वक्र अवस्था आपके भाग्य, आपके आध्यात्मिकता, आपके करियर, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करने वाला है। शनि का नवम में वक्र होना इस बात का संकेत है कि भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। ऐसा आपको महसूस होगा कि भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए था, मिल नहीं पा रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको आपके प्रयास के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। करियर में भी कुछ अप्रत्याशित बदलाव, ऐसी बाधाएं देखने को मिल सकती हैं जिसके लिए आप अभी तैयार न हो। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ संबंध में भी थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है, विवाद की स्थिति। कार्यस्थल पर आपको बहुत धैर्य रखना होगा, सावधानी से काम करना होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन को भी टालिए, यह समय परिवर्तन के लिए उचित नहीं है। अगर विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो यहां भी आपको बहुत सजग और सचेत रहना है। योजनाबद्ध ढंग से काम करना बेहद आवश्यक है और योजनाबद्ध ढंग से काम न किया जाए तो परेशानी आएगी। याद रखिएगा, शनिदेव नवम में गोचर करते हुए आपके कार्यों में थोड़ा विलंब लाएंगे, घबराइएगा मत। बात विद्यार्थियों की करें तो यह अवधि आपके लिए भी थोड़ी चिंता की स्थिति उत्पन्न कराने वाली है, परेशानी की स्थिति उत्पन्न कराने वाली है। कोई महत्वपूर्ण फैसला इत्यादि करना है तो भी रुकिए। खासतौर से अपनी शिक्षा में कोई परिवर्तन चाहते हैं या कहीं और जाकर के आप पढ़ना चाहते हैं तो भी रुकिए, उसके लिए समय ठीक नहीं है। यह समय ऐसा होगा जहां आपकी शिक्षा में थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न होंगी, एकाग्रता आपकी भंग होगी। यह समय ऐसा है जहां आपको अपनी नियमितता पर, एकाग्रता पर बहुत काम करना होगा। यह बात विशेष रूप से मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं। अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े तो करिए, आलस्य से बचिए, नकारात्मकता से दूर रहिए। सकारात्मक सोच के साथ ही आप अपनी पढ़ाई जारी या पूरी कर पाएंगे। याद रखिए, यह समय कठिन होने वाला है आपके लिए। याद रखिए, यह समय आपको उलझाने वाला है, परंतु शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में है। यह कहना चाहता है जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 6ठ भाव पर 10वीं है, जो यह कहना चाहते हैं कि जितना अधिक जातक संघर्ष करे, जितना अधिक जूझे, सफलता की ऊंचाइयों तक जाने का उसका मार्ग उतना सहज और सरल हो जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय थोड़ी परेशानी की ओर इशारा कर रहा है। मानसिक तनाव, चिंता, पीठ दर्द, रीढ़ से संबंधित समस्या, अनिद्रा और थकान जैसी परेशानियां, जिन लोगों को स्लिप डिस्क इत्यादि की परेशानी है वो अपना और ज्यादा ख्याल रखें। खान पान, दिनचर्या, नींद का विशेष आपको ध्यान देना होगा। नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम करिए, यह बेहद आवश्यक है। तली भुनी चीजों को खाने से बचिए। संतुलित आहार, पर्याप्त आराम, इसकी आपको आवश्यकता, आपके शरीर को बहुत आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य अगर संभाल करके चले तो फिर बहुत हद तक शांति से निकल जाएगा यह समय। अब बात आपकी आर्थिक दृष्टि से करें, धन के मामले में, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ पर होगी। सो धनागमन तो होगा, लेकिन यहां भी आपको संभल करके चलना होगा। आर्थिक जो निर्णय है वो बहुत सोच समझ करके लेना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक खर्च से और अचानक आने वाले खर्च से बचना होगा। हालांकि ऐसे खर्च का सामना आपको करना पड़ेगा। कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला ऐसे न लें, जल्दबाजी में न लें, सोच समझ करके लें। और किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना होगा। अपने धन को सुरक्षित कैसे रखना है, इसकी योजना बनाइए। धन का प्रबंधन बहुत सावधानी के साथ और बचत की योजनाओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पारिवारिक जीवन की यदि आपकी बात करें तो यहां सब कुछ ठीक है। बड़े सदस्यों का, विशेष करके माता पिता जो आपके वरिष्ठ हैं, उनका सहयोग मिलेगा, पर उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। परिवार के मध्य धार्मिक, आध्यात्मिक माहौल बनाए रखने से आपका मन शांत होगा, घर का वातावरण ठीक रहेगा, फलतः कार्यक्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। घर में छोटी मोटी बातों को लेकर के गलतफहमी हो सकती है, पर आपको धैर्य रखना होगा। स्पष्ट संवाद से ही ऐसी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपके अगर प्रेम संबंध की बात करें तो वहां भी समझदारी की आवश्यकता पड़ेगी। पार्टनर का सम्मान करिए, छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिए। अपने रिश्ते को संवेदनशीलता के साथ संभालिए। शनिदेव का ये जो वक्र काल है, ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। उपाय, शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे तिल तेल का दिया जलाइए। सूर्यास्त के पश्चात पीपल के जड़ में जल अर्पित करिए। सूर्योदय के समय प्रारंभ प्रातः काल। और शनिवार के दिन विशेष रूप से काला इत्यादि वस्त्र न धारण करें, बल्कि उस दिन आपको सफेद
या पीले रंग का वस्त्र धारण करना पड़ेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिले। बात सिंह की कर लेते हैं। शनिदेव का यह वक्र काल आपकी राशि से अष्टम में प्रारंभ होने जा रहा है। अब देखा जाए तो 8वां भाव जीवन में अचानक बदलाव, गुप्त विषय का है, स्वास्थ्य का, आर्थिक उतार चढ़ाव और पारिवारिक चुनौतियों से जुड़ा हुआ होता है। यह समय आपके लिए विशेष सावधानी बरतने का है, पहले से ही था और बढ़ जाएगा। धैर्य का सामना आपको करना पड़ेगा। शनि की ढैया आपको चल रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय ऐसा होगा जहां कार्यस्थल पर अचानक चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। आपके कार्यों में विलंब या अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न होंगी। कार्यस्थल पर जो विरोधी हैं, जो गुप्त विरोधी हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे। किसी न किसी तरह की राजनीति आपके साथ होने लगेगी। आपको सावधान रहना पड़ेगा। यह अवधि आपको परेशान करने वाली है। कोई निर्णय, बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना, ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी किसी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना है। बड़े वित्तीय जो जोखिम है उनको लेने से बचना है। संयम और सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। करियर के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। मूल मंत्र यही है, सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण तो है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। लगातार चुनौतियां आपके सम्मुख आएंगी। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, एकाग्रता आपकी भंग होगी, एकाग्र रहना कठिन हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे छात्रों को कहना चाहता हूं, अतिरिक्त मेहनत के लिए आपको तैयार रहना होगा। इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही से आपके जो परिणाम है, जिस पर आपको 100% भरोसा था, वो प्रभावित होगा। अपनी ऊर्जा, अपनी एकाग्रता को बनाए रखिए और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिए। धैर्य की आवश्यकता है, सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, तभी आप सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह अवधि इस बात की विशेष मांग कर रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल इस मामले में रखना है कि पुराना रोग फिर से लौट आएगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, हड्डियों से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कोई विकार संभव है। मानसिक तनाव, चिंता, बेचैनी, अनिद्रा जैसी परेशानियां भी होने वाली हैं। कुल मिलाकर के सिंह के जातकों के स्वास्थ्य के लिए यह समय बहुत उत्तम किसी तरह से भी नहीं कहा जाएगा। ध्यान, प्राणायाम, संतुलित आहार, इसी से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है। फलतः कार्य क्षेत्र में उठापटक, परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। सो वाणी को लेकर के सचेत रहना होगा और खान पान को लेकर के बेहद सतर्क। तनिक भी लापरवाही मुसीबत में आपको डालेगी। अगर कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखे, तुरंत चिकित्सकीय सलाह लीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपको सतर्कता बरतने वाला ही कह रहा है। सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनिदेव की द्वितीय भाव पर दृष्टि तो जरूर है, पर यह भी कहीं ना कहीं धन हानि ही कराएंगे। अचानक खर्च में वृद्धि हो जाएगी, आपका बजट बिगड़ जाएगा। कोई ऐसा लेन देन एकाएक उठ खड़ा होगा जिसको अभी आप मान के चल रहे थे कि अभी जरूरत नहीं। जैसे एक उदाहरण से मानिए कि आपने अपने किसी रिश्तेदार से, परिवार से पैसा उधार ले रखा था और ये मान के चल रहे थे कि अभी वो सामने वाला मांगेगा नहीं, अब एकाएक आएगा, कहेगा मुझे तो अभी तुरंत चाहिए। तो यहां आपको परेशानी हो सकती है। कोई निवेश इत्यादि भी कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ करके। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा था, आपने प्रॉपर्टी ले ली कि जब जरूरत पड़ेगा बेच दूंगा, वो प्रॉपर्टी अभी नहीं बिक पाएगी, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो सावधानी बहुत जरूरी है और जो भी कदम उठाइए सोच समझ करके उठाइए। फिजूल खर्ची से बचिए। परिवार के सदस्यों का भी साथ तो आपको मिलेगा, पर यहां भी आपको एक बात बता दूं कि कुटुंबीजनों का विशेष सहयोग नहीं मिलेगा। वही संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। संतान के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी होगी और उसके चलते तनाव उत्पन्न होगा। परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, माता पिता या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। दांपत्य जीवन और प्रेम संबंध में भी छोटी मोटी गलतफहमियां, विशेष करके प्रेम संबंध में गलतफहमी और दांपत्य जीवन में ससुराल पक्ष को लेकर के या ससुराल से संबंधित किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली। यहां भी रिश्तों में आपको सम्मान रखना है, यानी ससुराल का सम्मान दिखाइए। वाणी संवाद जो है जरा सोच समझ करके करिए। और इस गोचर काल के दौरान हर तरह की नकारात्मकता से बचने के लिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में काले तिल तेल का दिया जलाइए और साथ ही साथ प्रातःकाल पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, इससे भी आपको शांति मिलेगी। और आज की आखिरी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर, जो कि वक्र काल शुरू होने जा रहा है पूरे 138 दिनों के लिए, कैसा रहने वाला है, आइए इस विषय पर हम चर्चा कर लें। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का यह जो वक्र काल है, आपकी राशि से सप्तम में शनि चली रहे, यहीं पर वक्र हो जाएंगे।
अब सातवां भाव किस चीज का है? तो आपके जीवन साथी का, आपके साझेदारी का है, आपके व्यापारिक रिश्ते का है, आपके सामाजिक संबंध का है, आपके व्यक्तिगत जीवन से यह जुड़ा हुआ है। इसलिए यह समय आपके जीवन के कई अहम पहलुओं पर गहरा असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, आपके व्यवसाय की। इस अवधि में आपके जो व्यावसायिक साझेदार हैं उनके साथ कुछ मतभेद होना, गलतफहमियां उत्पन्न हो जाना, इसके चलते कामकाज में जो स्पष्टता और पारदर्शिता थी वो नहीं रह पाएगी। बल्कि मेरी सलाह है कि आपको अपने काम में स्पष्टता और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ संबंध बेहतर बनाए रखने में आपको मुश्किल पेश आएगी। किसी नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी न करें, कोई बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी न करें, अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। व्यवसायियों की बात करूं, विशेष करके वो सभी व्यवसायी जो साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। बहुत समझदारी से आपको काम करना है, विवाद और टकराव से बचना है, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए भी है तो महत्वपूर्ण। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन यह समय महत्वपूर्ण है। एकाग्रता के साथ और फोकस बनाकर के अगर आप मेहनत करें तो समय जरूर चुनौती उत्पन्न करेगा, लेकिन अंततोगत्वा किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल होंगे। विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा, अपने प्रयासों को और दोगुना करना होगा। नियमित अध्ययन और अनुशासन के साथ योजनाबद्ध ढंग से, तब जाकर के आप इस गोचर काल के दौरान, वक्र काल के दौरान कोई परीक्षा इत्यादि होती है उसमें आपको सफलता मिलेगी। लगातार आपको कोशिश जारी रखनी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय थोड़ा सा कष्टदायी है। पेट, पीठ, त्वचा, कमर दर्द से संबंधित परेशानी आपको होंगी। तो नियमित दिनचर्या अपनी रखिए, खान पान नियंत्रित रखिए, तला भुना मत खाइए, मसालेदार चीजों से परहेज करिए, हल्का फुल्का व्यायाम अवश्य करिए, इससे स्वास्थ्य के लिए आपके लाभकारी होगा। मानसिक तनाव से आपको बचने की सलाह देता हूं। नींद पर्याप्त लीजिए तो इससे आपकी समस्याएं ऐसे दूर हो जाएंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शनिदेव का यह गोचर आपके लिए ठीक रहने वाला। अब देखिए, शनिदेव की जो दृष्टि है, सप्तमस्त शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके नवम पर, सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर और 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ पर होगी। भाग्य पर शनिदेव की दृष्टि के कारण धनागमन होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और आपके लग्न पर दृष्टि के कारण कार्यों में विलंब होगा। तो विलंब से ही सही धन आएंगे, लेकिन अचानक खर्च भी रहने वाला है, उससे आपको सावधान रहना होगा। लेन देन के मामले में अत्यंत सावधानी बरतनी है, और कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको बचना है, और किसी को उधार नहीं देना। देने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना है, योजनाबद्ध ढंग से काम करना है, अपने खर्च को पूर्णतः नियंत्रित करके चलना है। पारिवारिक जीवन, क्योंकि शनिदेव की चतुर्थ भाव पर दसम दृष्टि होगी, तनाव उत्पन्न होगा। और यहां सप्तम में है तो जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के, संभव है परिवार के ही किसी सदस्य को लेकर के अनबन हो जाए, तो यहां भी आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गलतफहमियों को विवाद का रूप नहीं लेने देना है, बातचीत करके उसको संभाल लेना है। और हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर का सम्मान करें और सम्मान रखें, धैर्य बनाए रखें। प्रेम संबंध के मामले में भी यह समय थोड़ा संवेदनशील ही रहेगा। यहां भी पार्टनर की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा और रिश्ते में पारदर्शिता रखनी होगी, तभी यह गोचर शांति से निकलेगा। और इस गोचर को अगर नियंत्रित रखना चाहते हैं कि समय शांति से निकल जाए, तो चींटियों को गेहूं का जो आटा होता है उसमें शक्कर मिलाकर के शनिवार के दिन कहीं खाली जगह पर, खाली मैदान में डाल दीजिएगा, और अपनी जेब या पर्स में एक हल्दी की गांठ रखिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। कहीं भी जेब में या पर्स में हमेशा एक हल्दी की गांठ आपको पड़े रहने देना है, इससे आपको काफी शांति मिलेगी। तो इतना कर लीजिए, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज ये चर्चा पूर्ण हुई। हमने मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के वक्र काल की चर्चा की। अब कल पुनः चर्चा होगी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्र काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी चर्चा कल है। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।